नमस्कार दोस्तों। आज 7 मई है और दोपहर ठीक 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 8 में वो फाइलें खुलने वाली है जिनसे लाखों शिक्षकों का भविष्य जुड़ा है। हमने पहले भी यही विधिक सलाह दी थी कि 13 मई की खुली सुनवाई में सबसे पहले स्टे की मांग की जाए, लेकिन आज की चैम्बर सुनवाई उस स्टे की बुनियाद रखेगी। आखिर जस्टिस दत्ता अपने ही बयान के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? दोस्तों, मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, वो वीडियो आप एक बार जरूर देखिए। कौन सा वीडियो? 1 सितंबर 2025 को है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दत्ता ने, ठीक है, जो जजमेंट सुनाया था, उन्होंने क्या कहा था। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको एक बार सुन लीजिए। कुछ सेकंड का वीडियो है। उसके बाद में मैं इस वीडियो का हिंदी में रूपांतरण करूंगा। ठीक है दोस्तों, पहले इस वीडियो को हम सुनते हैं। Much prior to the advent of the RTE Act, and who might have put in more than 2 or even 3 decades of service. They have been imparting education to their students to the best of their ability without any serious complaint. It is not that the students who have been imparted education by the non-TET qualified teachers have not shown in life. To dislodge such teachers from service on the ground that they have not qualified the TET would seem to be a bit harsh, although we are alive to the settled legal position that operation of a statute can never be seen as an evil. ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स को नॉन टेट क्वालिफाइड टीचरों ने शिक्षा दी है, उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं दिखाया है। ऐसे टीचरों को इस आधार पर नौकरी से हटाना कि उन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है, थोड़ा कठोर लगेगा। हालांकि हम इस तय कानूनी स्थिति से वाकिफ हैं कि किसी कानून का पालन करना कभी भी बुराई नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? जो है समझ में आया कुछ? जो है ये जस्टिस दत्ता साहब कह रहे हैं 1 सितंबर 2025 को कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो आरटी एक्ट आने के 20-30 साल पहले से पढ़ा रहे हैं। वे बिना किसी शिकायत के अपनी पूरी क्षमता से शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पढ़ाए छात्रों ने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। ऐसे शिक्षकों को हटाना कठोर होगा। तो जज खुद ही जब जस्टिस दत्ता खुद मान रहे हैं कि शिक्षकों की सेवा में कोई बुराई नहीं है, तो फिर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके उन्हें परीक्षा के लिए मजबूर करना विरोधाभास नहीं है? है या नहीं? हमारी स्पष्ट कानूनी राय है कि 13 मई जो रिव्यू पिटीशन आने वाली है, 15 मई त्रिपुरा केस की जो ओपन हियरिंग होने वाली है, में सबसे पहले इस कठोरता पर स्टे मांगा जाना चाहिए। आज दोपहर 1:30 बजे जस्टिस दत्ता और जस्टिस मनमोहन डायरी नंबर 24377 और यन याचिकाओं पर शायद चैम्बर हियरिंग है ये, क्योंकि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के हिसाब से इसको बोलते हैं चैम्बर हियरिंग। ठीक है दोस्तों, ये ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, और शायद इसमें कहीं पर लिखा है क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन समझते हैं? क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब होता है कि भैया आप दया कर दीजिए, और यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन के बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपने जो स्टे एप्लीकेशन के लिए है, ये विशेष रूप से ये स्टे एप्लीकेशन के लिए है। आज तय होगा कि क्या कोर्ट शिक्षकों को वो राहत देगा जिसका वादा उन्होंने अपने शब्दों में किया था। दोपहर की सुनवाई के बाद का हर अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आप भी मानते हैं कि 30 साल का अनुभव ही असली योग्यता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
न्याय की इस लड़ाई में हम साथ हैं दोस्तों। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सटीक जानकारी लेकर आया हूं। कई बार वो जजमेंट में ही हमारा तर्क छिपा होता है, क्योंकि जस्टिस दत्ता 1 सितंबर 2025 के निर्णय में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नॉन टेट क्वालिफाइड टीचर भी, ठीक है, योग्य होते हैं। Recruited much prior to the advent of the RTE Act, and who might have put in more than 2 or even 3 decades of service. They have been imparting education to their students to the best of their ability without any serious complaint. It is not that the students who have been imparted education by the non-TET qualified teachers have not shown in life. To dislodge such teachers from service on the ground that they have not qualified the TET would seem to be a bit harsh, although we are alive to the settled legal position that operation of a statute can never be seen as an evil. टेट क्वालिफाइड टीचरों ने शिक्षा दी है, उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं दिखाया है। ऐसे टीचरों को इस आधार पर नौकरी से हटाना कि उन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है, थोड़ा कठोर लगेगा। हालांकि हम इस तय कानूनी स्थिति से वाकिफ हैं कि किसी कानून का पालन करना कभी भी बुराई नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? जो है समझ में आया कुछ? जो है ये जस्टिस दत्ता साहब कह रहे हैं 1 सितंबर 2025 को कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो आरटी एक्ट आने के 20-30 साल पहले से पढ़ा रहे हैं। वे बिना किसी शिकायत के अपनी पूरी क्षमता से शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पढ़ाए छात्रों ने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। ऐसे शिक्षकों को हटाना कठोर होगा। तो जज खुद ही जब जस्टिस दत्ता खुद मान रहे हैं कि शिक्षकों की सेवा में कोई बुराई नहीं है, तो फिर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके उन्हें परीक्षा के लिए मजबूर करना विरोधाभास नहीं है? है या नहीं? हमारी स्पष्ट कानूनी राय है कि 13 मई जो रिव्यू पिटीशन आने वाली है, 15 मई त्रिपुरा केस की जो ओपन हियरिंग होने वाली है, में सबसे पहले इस कठोरता पर स्टे मांगा जाना चाहिए। आज दोपहर 1:30 बजे जस्टिस दत्ता और जस्टिस मनमोहन डायरी नंबर 24377 और यन याचिकाओं पर शायद चैम्बर हियरिंग है ये, क्योंकि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के हिसाब से इसको बोलते हैं चैम्बर हियरिंग।